एक विशाल जहाज जिसे दुनिया ने अनसिंकेबल कहा, अपनी पहली यात्रा पर समुद्र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस सफर से पहले कुछ पावरफुल लोग अचानक इस जहाज पर चढ़ने से पीछे हट गए। अप्रैल 1912 में जब ये शिप नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूबा, उस रात सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन कुछ खास लोग नहीं। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर एक ऐसी साजिश जिसे हमेशा के लिए छुपा दिया गया? तो इसे एक एक्सीडेंट माना गया। आइसबर्ग कोलिजन, फ्रीजिंग वाटर और इनएडिक्वेट लाइफ बोट्स। है कि टाइटैनिक सिंकिंग सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड इवेंट था जो इस सिंपल एक्सीडेंट थ्योरी को चैलेंज करने लगे। सवाल यह है कि क्या टाइटैनिक की कहानी उतनी सिंपल है जितनी हमें सिखाई गई? 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीक पर थी। Bring her down easy now. Copy. Steady on the starboard side. इसी कंपटीशन के बीच व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक को बनाया। एक लग्जरी लाइनर जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड शिप था। इसे डिजाइन किया गया था मैक्सिमम कंफर्ट और सेफ्टी के साथ है, और इसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल कहा गया। टाइटैनिक की मेडन वॉयज शुरू हुई साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक। है उस समय इस शिप पर दुनिया के कुछ सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग सवार थे। लेकिन इसी बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही थी। ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव, और कुछ पावरफुल बैंकर्स एक न्यू सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसे बाद में फेडरल रिजर्व के नाम से जाना गया। और यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पैसेंजर्स लग्जरी एंजॉय कर रहे थे, क्रू कॉन्फिडेंट था। लेकिन जर्नी के दौरान कई वार्निंग सिग्नल्स मिले। नियरबाई शिप्स ने आइसबर्ग वार्निंग्स भेजी। The impact was so big that water started filling the ship's compartments. लेकिन टाइटैनिक ने अपनी स्पीड कम नहीं की। क्यों? यही पहला सवाल है। फिर 14 अप्रैल की रात टाइटैनिक एक मैसिव आइसबर्ग से टकरा गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइटैनिक के डिजाइन में मल्टीपल वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। थियोरेटिकली ये शिप ऐसे कलीजन से बच सकता था, फिर भी ये 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया। What happened after this was even more shocking. Lifeboats were few in number. क्या ये पुअर प्लानिंग थी या कुछ और? अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जो इस इंसिडेंट को और सस्पिशियस बनाते हैं। सबसे पहले जेपी मॉर्गन, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपनी टाइटैनिक यात्रा कैंसिल कर दी। क्या उन्हें पहले से कुछ पता था? दूसरा पॉइंट, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग उस रात टाइटैनिक पर थे। और इंटरेस्टिंगली ये सभी फेडरल रिजर्व के खिलाफ थे। उनकी मौत के बाद फेडरल रिजर्व का रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर हो गया।
और इंटेंशनली उसे डुबो दिया गया। जो पहले डैमेज हो चुका था। प्ले में इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए शिप्स को स्वैप किया गया। सबसे अजीब बात यह है कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद कई सवाल अनआंसर्ड रह गए। यह थियरी काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कुछ लोग इसे सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस और रिकॉर्ड्स का हवाला देते हैं। टाइटैनिक सिंकिंग को लेकर कई थियरीज सामने आई हैं। पहली और सबसे पॉपुलर थियरी है इंश्योरेंस फ्रॉड।